आज हम लोग को जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर है एक टॉपिक है, नेम ऑफ द टॉपिक है ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूज। ठीक है, जो हम लोग ड्राइंग करने के लिए जो कुछ सामान चाहिए उसका नाम और उससे कौन कौन पर्पस में यूज होता है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो हम लोग क्यों इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखेंगे, पहले बात है क्यों हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखेंगे। सपोज जब कुछ हाइट का काम होता है, मान लो जो सिविल इंजीनियर है, जो मैकेनिकल इंजीनियर है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बस जो अलग कोई ट्रेड के भी हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, जब कोई प्रोजेक्ट नया कुछ प्रोजेक्ट आता है उसको पहले क्या किया जाता है, जो साइड इंजीनियर होता है उसके पास कोई ड्राइंग आता है, कुछ ड्राइंग, उसी ड्राइंग के हिसाब से तुमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। मेन चीज यही है, तो इसीलिए हम ड्राइंग सीखेंगे। तो ड्राइंग करने के लिए कुछ सामान का जरूरत होता है, क्या क्या सामान चाहिए। पहले कि हम लोग अभी जो सीखेंगे पहले फर्स्ट ईयर में क्या ना, हैंड बाई हैंड टू हैंड ड्राइंग होगा, बाई हैंड ड्राइंग। उसके बाद आएगा क्या, कैड का होगा। तो हम लोगों को जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए मेनली, तो पहले क्या चाहिए, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड सेकंड आता है क्या, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का नाम सुना होगा? नो सर। टी स्क्वायर सर, हेलो? नो सर, नहीं सुना है सर। अच्छा, सेट स्क्वायर तो सुना होगा? यस सर, यस सर, ये तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है सर। हाँ सही हो, ठीक है चलिए। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, और जिस बॉक्स के अंदर उस सेट्स का सब कुछ रहता है उसको बोलते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ठीक है, उसके बाद स्मॉल ब्लो कंपास है, लार्ज साइज डिवाइडर है, स्मॉल ब्लो डिवाइडर है। ठीक है, स्मॉल ब्लो इंक पेन होता है, इंकिंग पेन होता है, स्केल होता है। ठीक है, प्रोटेक्टर मालूम है, प्रोटेक्टर क्या है? यस 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 सर। ठीक है, फ्रेंच का नाम सुना है? यस सर। अच्छा चलो, ड्राइंग पेपर तो मालूम है सभी को, ड्राइंग पेंसिल भी मालूम है, इरेजर जिसको हम लोग रबर बोलते हैं। ड्राइंग पिन सर आवाज क्लियर नहीं है आपका, बोलिए। आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा सर आपका। निखुश सिंह क्या बोल रहे हैं, बोलिए। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, वही बोल रहा हूं। अच्छा, देखिए आपको अगर नेटवर्क का कोई डिस्टर्ब होगा, नेटवर्क का इश्यू है, देखिए डस्टर है, ठीक है, और क्या है, ड्राफ्टिंग मशीन। देखिए इस बार जो इंस्ट्रूमेंट हम बताया है उसी हिसाब से आपको एक एक करके बताते जाएंगे। हेलो। हेलो, वॉइस सही से नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा यस सर। सर, आ रहा। और भी किसी का निकू उतना सिंह क्लियर नहीं आ का रहा। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? नहीं सर, उतना क्लियर नहीं आ रहा है जैसा मतलब और बाकी सभी क्लास में आया करता था। अच्छा, वॉइस का दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड कौन सा काम में लगता है, मेरे को बोलिए। ड्राइंग बोर्ड, आदित्य कुमार, आवाज सही से आ रहा है क्या? हेलो। यस सर। अच्छा ठीक है। हेलो। ड्राइंग बोर्ड किस काम पे लगता है? हेलो,
ड्राइंग पेपर को सपोर्ट ड्राइंग बोर्ड करने के किस काम लिए, पे लगता है? ड्राइंग पेपर को सपोर्ट देने के लिए सर, इसके ऊपर मतलब बेस पेपर, ड्राइंग पेपर। आवाज नहीं। हाँ, ड्राइंग पेपर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक, सही बात है। तो आदित्य कुमार, आपका माइक बंद करिए। यस सर। ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड का अलग अलग साइज होता है। देखा लिखा है B0 साइज 1000 इंटू 1500 में। ठीक है, एक बड़ा बड़ा साइज होता है, छोटा छोटा भी साइज होता है। ठीक है, B3 150 इंटू 350 इंटू 500 के आसपास होता है ड्राइंग बोर्ड। जब पेपर का साइज के हिसाब से आपको जिस पेपर चाहिए उसी हिसाब से ड्राइंग बोर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या है? देखा जो हम दिखा रहे हैं माउस से, यह है टी स्क्वायर। ठीक, सीधा लाइन खींचने के लिए और इसको प्रॉपरली जो पेपर जो सेटिंग होता है, सेटिंग करने के टाइम सेट स्क्वायर से ये जो बॉर्डर लाइन हम लोग खींचते हैं, बॉर्डर लाइन सही है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम टी स्क्वायर यूज करते हैं। जो हम लोग को ड्राइंग करने के टाइम टी स्क्वायर की बहुत जरूरत है, हम लोग को टी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, और क्या काम में लगता है? सपोज मान के चले कोई परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचना होगा, तो ये सेट स्क्वायर है, इसको उल्टा करके हम इसको देखेंगे ये कोई हम लोग जो पेपर हम सेट किया है वो पेपर से सीधा है कि नहीं, सही है कि नहीं, जो बॉर्डर लाइन के हिसाब से। इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर जो इस साइड है उसको घुमा के बैठेंगे, बैठा के देख लेंगे ये लाइन सीधा है कि नहीं। नहीं सीधा हो तो दोनों साइड में जो देखा जो पिन से चिपका हुआ है इसको थोड़ा इधर उधर करके इसका पहले सीधा करेंगे, नहीं तो जब हम लाइन खींचेंगे एक से 13 टाइप का हो जाएगा। इसके बाद होता है सेट स्क्वायर। हम लोग जब ड्राइंग करेंगे A1 साइज के पेपर के ऊपर हम लोग ड्राइंग करेंगे, तो A1 साइज के पेपर के लिए क्या चाहिए, हम लोग को सेट स्क्वायर की जरूरत है। दो टाइप का सेट स्क्वायर की जरूरत है, एक 45 डिग्री एंगल और 36 डिग्री एंगल का। ये 45 डिग्री जो एंगल है, ये देखा इस दोनों साइड होगा 45 डिग्री करके, और इसका जो हाइट होगा, ये हाइट होगा आपका 200 mm, 200 mm इसका हाइट होगा। ठीक है, और है कि 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर जो होता है, एक साइड होगा 30 डिग्री, एक साइड होगा 60 डिग्री। ठीक है, और इसका जो लंबाई होता है, ये लंबाई क्या होगा, लंबाई इसका होगा भाई। नहीं तो जब A06 में हम ड्राइंग करेंगे, इसका छोटा साइज जब हो जाएगा ना, तो हम लोग को ड्राइंग करने के लिए फिर पीस करके मूवमेंट करना पड़ेगा, फिर पीस करके मूवमेंट करा के फिर ड्राइंग करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। देखा सेट का कैसे यूज हो रहा है। जब किसी लाइन को उसको सीधा करने के लिए सेट कर ऐसे रख के हम परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचना होगा और कोई इधर से कोई मेजरमेंट लेना होगा, तो इसी के ऊपर देखिए मार्किंग है, मेजरमेंट है, तो इसी पॉइंट से मानते चलिए हमसे 150 में लेना है, इसी पॉइंट से जब 150 में लेंगे कि इसी सेट का बैठा के हम खींच देंगे साइड में। देखा क्या लिखा, लार्ज साइज कंपास विथ इंटरचेंजेबल पेंसिल। ये कंपास है, तो किसी पॉइंट का मेजरमेंट करने के लिए तो सर्कल को डिवाइड करना है या सर्कल मेरे को तैयार करना है, तो इसी लार्ज साइज से कंपास हम यूज करेंगे। और क्या लिखा है, इंटरचेंजेबल पेंसिल। पेंसिल को कैसे चेंज करें, इसको खोल के हम पेंसिल को चेंज कर सकते हैं। हम लोग जो पेंसिल यूज करते हैं वो 0.5 mm का होता है, HB पेंसिल, और 2B पेंसिल होता है। समझ में आ रहा है? तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा तो? नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है, ठीक है। लेंसिंग बात मीन्स देखा, इस पोर्शन को हम क्या करते हैं, इसको फोल्ड करके, ये तो सीधा है ना, इसको हम फोल्ड करके भी हम किसी मेजरमेंट ले सकते हैं।
इस पोर्शन में दोनों फोल्ड है। अब सपोज मान के चलिए इस फोल्डर को थोड़ा इधर करके बेंड करके इसको हम मेजरमेंट ले सकते हैं। और ये देखो ये है स्मॉल ब्लो डिवाइडर, ये बहुत यूज होता है तो किसी को लाइन को डिवाइडेड करने के लिए। मान के चलो किसी लाइन को छोटा है एकदम स्मॉल डिवाइडर, सपोज मान के चलो 5 mm 2 mm इसको डिवाइड करने मेजरमेंट लेने के लिए इसको हम स्मॉल ब्लो डिवाइडर यूज करते हैं। ब्लो क्यों है, जो इसी पॉइंट देखना है ना सर्कल टाइप का, इसको घुमा घुमा कर इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसको हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये लास्ट साइज डिवाइडर है। सपोज मान के चले ये मैक्सिमम हम 50 mm तक ले सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ा कोई मेजरमेंट लेना है तो हम कौन सा डिवाइस हम यूज करें, कौन सा डिवाइस? ये है लार्ज साइज डिवाइडर, इसी से मेजरमेंट लेके हमको काम करना होगा, इसी से मेजरमेंट लेके हमको काम करना होगा। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं स्केल। तो हम लोग जब स्केल यूज करेंगे तो स्केल जो हम लोग जनरली जिस स्केल यूज करते हैं इसको बोलते हैं डायगोनल स्केल। ठीक है, डायगोनल को देखने कैसा होता है, इसी टाइप का डायगोनल स्केल देखने के इसी टाइप का होता है डायगोनल स्केल। ठीक है, एक स्केल भी बहुत टाइप का होता है, एक प्लेन स्केल होता है, एक डायगोनल। प्लेन स्केल हम लोग तो यूज किया होगा, क्या है कि नहीं प्लेन स्केल? यस सर। यस सर। डायगोनल को देखा है इसी टाइप का कभी कोई स्केल? नो सर। देखा नहीं। वर्नियर स्केल? यस सर, वर्नियर कैलिपर ना सर। हाँ वर्नियर स्केल देखा है। यस सर, वो जो सर मतलब क्या क्रॉस सेक्शन का जो सर ये देखने के लिए मेजरमेंट करने के लिए ना सर। हाँ 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 वर्नियर स्केल सही बोला। जी सर। हाँ 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 वर्नियर स्केल सही बोला। कंपोनेंट स्केल के इसमें जरूर हम लोग को इंजीनियरिंग में लगता नहीं कंपोनेंट स्केल। ठीक है, मेनली हम लोग को जो चीज मेनली यूज होता है एक प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल। ये यूज किया है, इसका नाम क्या है बोलिए, क्या लिखा है? हेलो, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। ठीक है, तो प्रोटेक्टर किस काम पे यूज होता है? ये तो बोलो प्रोटेक्टर कौन सा काम में यूज होता है प्रोटेक्टर? एंगल वर्तमान मिश्रा एंगल सर्कल प्रोटेक्टर तो सर सेमी सर्कल ही प्रोटेक्टर यूज किए हैं सर। ये तो फुल आवाज आ सर्कल रहा है। है? यस सर। सर ये तो प्रोटेक्टर जो सामने है ये तो पूरा सर्कल में है, मैंने जो यूज किया वो सर सेमी सर्कल का यूज किया है, जो किसी एंगल निकालने के लिए, एंगल मेजर करने के लिए। प्रोटेक्टर। हाँ सर, तो सेमी सर्कल का यूज किया प्रोटेक्टर सर। ये फुल सर्कल में है, ये यूज नहीं किया है प्रोटेक्टर, सेमी सर्कल वाला यूज किया है। हाँ, तो इसको क्या है हम लोग एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसको जनरली यूज करते हैं। ठीक है, इसको क्या हम लोग जो यूज करेंगे 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री हम लोग को प्रोटेक्टर जरूरत होता है। फ्रेंच का ये देखा है, फ्रेंच का फ्रेंच कट देखा है? एक फ्रेंच कट किस काम पे यूज होता है? जो देखें जो
कोई दोनों पॉइंट में सर्कल टाइप का किसी लाइन को कार्ड लाइन में ज्वाइन करना होगा, तो किसी हम सपोज मानते चले यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, तो हम क्या करें, फ्रेंच कर्व बैठा के इसको तीनों लाइन में एडजस्ट करके इसको हम कार्ड लाइन बना सकते हैं। वेरियस टाइप का फ्रेंच कार्ड होता है, हम 2-3 टाइप का दिखाया। वेरियस टाइप का आपको जब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे तो उसी टाइम आपको मिल जाएगा फ्रेंच कार्ड, तो उसी हिसाब से आपको कोई सर्कल व 2-3 पॉइंट का अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा, तो फ्रेंच कार्ड से ज्वाइन हो जाएगा। ग्राफ में भी यूज होता है सर, ग्राफ में, ग्राफ। हाँ, ग्राफ में भी यूज होता है। ड्राइंग के साथ जो हम लोग जब ड्राइंग करेंगे तो A0 शीट में हम लोग ड्राइंग करेंगे। तो A0 शीट का आप लोग नोट डाउन करते जाइए। A0 शीट का साइज कितना है? 841 mm इंटू 1189 हाँ 1189। तो क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यह 1189 mm और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका लेंथ होता है 840 mm। ये है A0 साइज। इसको आधा कर दीजिए। इसको आधा करने के बाद आएगा क्या? A1 साइज कितना होगा? अब बोलिए A1 साइज का किस पोर्शन का आधा किया? 1190 mm को 1190 mm को आधा करने के बाद कितना आएगा? बोलिए। 1 फुट 841। तो 841 तो फिक्स है, ये तो फिक्स रहेगा। इसको हम आधा कर रहे हैं, 1190 mm को आधा कर रहे हैं। नहीं आएगा सर, 595 आधा करने के बाद 594.5। हाँ 594 आएगा। तो ये हो गया हम लोग का A1 का सीट साइज। A1 को फिर हम आधा करेंगे। कौन सा साइज में? जो 841 mm है ना, उसको हम आधा करेंगे। तो 841 को आधा करने के बाद आएगा A2 सीट। तो A2 सीट का साइज का लेंथ क्या है? बोलिए। इसका हम आधा का जब कर देंगे तो 841 का आधा क्या होगा? 420। बोलिए। 420.5। 420 20.5। तो हम लोग 25 की जब कटिंग हो जाएगा, इसको सब कटिंग करेंगे तो 0.5 तो आउट ही हो जाएगा। तो इसको क्या होता है? 420। ठीक है। और ये तो फिक्स रहेगा कि पहले से इसको हम A1 का आधा कर दिया था, वो आधा पोर्शन है, तो वो ये आ गया 420 इंटू 594। ये हो गया A2 सीट। ठीक है। A2 को फिर हम आधा करेंगे तो क्या आएगा? A2 को जब हम आधा करेंगे वो आ जाएगा A3। A3 साइज क्या होता है? कौन सा साइज का हम आधा किया है? देखिए लार्जेस्ट साइज। 590 लार्जेस्ट साइज का हम आधा किया है। हाँ 594 का हम आधा किया है। तो 594 का जब आधा किया कितना आया है? 297 297। इसको जब हम आधा कर देते हैं और ये तो हम लोग का फिक्स रहेगा 420। ये फिक्स है। इसके बाद क्या होगा? A3 को फिर हम आधा करेंगे। A3 को जब आधा कर देते हैं क्या आएगा? A4, जहां पे 0 होता है। तो A4 साइज का साइज कितना है? बोलिए। कौन सा साइज का हम आधा किया? 420 को हम आधा करेंगे। 420 को हम आधा करेंगे तो क्या आएगा? 420 का आधा 210 आएगा। ठीक है। और ये तो हम लोग का फिक्स है 297 इंटू 210। A4 का भी छोटा साइज होता है। ठीक है। तो इसको जब आधा करेंगे कौन सा जाएगा? बोलिए। 210। 297 का आधा कर रहे हैं। बोलिए कितना हो रहा है? हाँ संजू सिंह? 158 सर 0.5। 158 297 48 सर। 158 को नहीं है,
148 आएगा, 48.5 148, हाँ 148.5 आएगा। हाँ तो इसको क्या होगा 148 इंटू 210, उसके बाद इसके फिर आधा करेंगे A6 आएगा, A6 को फिर आधा करेंगे A7 आएगा, A7 को फिर आधा करेंगे A8 आएगा, A8 को फिर आधा करेंगे A9 आएगा, A9 को फिर आधा करेंगे तो A10 आएगा। हम लोग का जनरली A4 तक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसका और एक पेपर साइज होता है इंटरनेशनल पेपर साइज बी साइज, ठीक है। बीजू साइज का क्या होता है 1000 इंटू 1414, मैंने ये हो गया 1000, ठीक है, ये हो गया 1414 में। उसके बाद क्या होगा 1000 में हमारा फिक्स रहेगा, 1414 का आधा हो जाएगा, आगे 707। उसके बाद क्या होगा 1000 का आधा करेंगे हम, फिर वो आ जाएगा 500 और 700 का हम लोग का फिक्स है। फिर क्या करेंगे 500 का हम फिक्स रखेंगे, 700 को फिर आधा करेंगे, आ जाएगा 353। तो ऐसे करके हम आधा करते जाएंगे तो आपको A10 तक मिल जाएगा, B10 तक मिल जाएगा। फिर C6 साइज का पेपर, ठीक है, ये हो जाए कि आपका जो इस लेंथ होता है कम होता है 917 में, ये हो जाएगा 1297 में, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे इसको हम फिक्स रखेंगे, इसमें लंबाई है, इसको लंबाई को हम लार्ज साइज को आधा हो जाएगा, तो क्या है 748 इंटू 917 917। उसके बाद क्या होगा इसको फिक्स रखेंगे 648 को, 917 का हम आधा करेंगे, कितना आएगा 458, 458। सीट को फिर आधा करेंगे 458 फिक्स रहेगा, 648 का आधा हो जाएगा 324। ऐसा करके सीट 10 तक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है ड्राइंग पेंसिल। ड्राइंग पेंसिल, ड्राइंग पेंसिल क्या होता है, जो इसी पेंसिल का में इसी पोर्शन को हम खोल के जो चेंजेबल पेंसिल होता है इसको हम चेंज कर सकते हैं। हम लोगों का पेंसिल का दो टाइप होता है, एक है HB एक है 2B। तो हम लोग जिस पेंसिल को यूज करेंगे ये है 0.5 mm के HB। जब हम हैचिंग लाइन करेंगे तो उस टाइम हम लोग यूज करेंगे 0.5 mm का 2B पेंसिल, ठीक है। इसको हम चेंज करके यूज कर सकते हैं। जब इस जो नीच पोर्शन है, नीच पोर्शन जब थिकनेस ज्यादा हो जाएगा 0.5 mm का लगाते हैं, जब थोड़ा एंगल करके हम खींचेंगे लाइन तो इससे क्या होता है 0.5 mm से ज्यादा होता है। उसका हम क्या करेंगे सैंड पेपर से थोड़ा पॉलिश करके फिर हम यूज करेंगे ड्राइंग पेंसिल में। इरेजर तो सभी को मालूम है कौन सा काम में यूज होता है। ये बोलिए ये किस काम में यूज हो सकता है, कोई आइडिया? ये ड्राइंग को पिन करने के लिए ड्राइंग बोर्ड, बोलिए। ये पेपर सीट को फिक्स करने के लिए। हाँ, पेपर सीट को फिक्स करने के लिए हम लोग पिन यूज करते हैं। और क्लाम से नीचे हम लोग ड्राइंग बोर्ड का दिखाते हैं। एक मिनट, देखिए सेलोटेप यूज किया है। इसी साइड में हम लोग क्या करते हैं ड्राइंग जो क्लैंप है इस क्लैंप को लगा देते हैं। लगाने जो तेल है ना वो नीचे नहीं गिर पाएगा। जब हम इसी यहीं पे दोनों क्लैंप लगा देंगे चारों साइड में और इसके नीचे नहीं गिर जाएगा। ये साइड तो प्लेन रहता है ना, जब कोई थोड़ा एंगल में रहता है, जब ड्राइंग बोर्ड जब यूज करते हैं हम लोग एंगल करके स्लोपिंग में यूज करते हैं तो ड्राइंग करने का ये आसान होगा। तो दोनों साइड में क्लैंप जब रहेगा ना
वो 30 के नीचे नहीं गिर जाए और पेपर को भी अच्छे से पकड़ के रखे। ये होता है क्या, ड्राफ्टिंग मशीन। अभी इस इंस्ट्रूमेंट को देखा है? यस सर, मेरे पास है भी कौन सर। सा काम में यूज होता है बोलिए? आप जैसे है? लाइन। अच्छा ठीक है। यस सर। किसी के पास स्केल नहीं रहेगा तो भी ड्राफ्टिंग स्केल में सिर्फ चारों साइड में जब बॉर्डर का जरूरत है उसी टाइम पर सिर्फ नई स्केल की जरूरत है। उसके बाद जो हम लाइन खींचेंगे उसी लाइन के हिसाब से इसी साइड में फिक्सिंग बोर्ड रहता है, इसको बोर्ड को हम टाइट कर देंगे लाइन के मेजरमेंट के हिसाब से, इसको घुमा फिरा के इसका हम ड्राइंग करेंगे। ये जो दोनों देख रहे हैं इसको एक तो सेट करके भी काम करेगा और तीस करके भी काम कर देगा। ठीक है, तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के लिए किसी का कोई और जानकारी चाहिए? कोई दिक्कत कोई इंस्ट्रूमेंट के लिए? समझिए नो सर। A4 साइज के पेपर का साइज बोलिए। A4 297 into 210। A4 साइज के, हाँ 297 into ठीक है। 210। हाँ सही बोला। A0 साइज के पेपर A3 में सर आपका 210 रहेगा, 297 मल्टीप्लाई। इसको नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन करिए। पहले A0 को नोट डाउन करिए। हम लोग जनरली A3 का पेपर हम लोग यूज करते हैं और आप लोग जब क्वेश्चन आएगा ना, मल्टीपल चॉइस का जब क्वेश्चन आएगा तो उस वहीं पे पेपर साइज पूछते हैं, एक एक इंस्ट्रूमेंट कौन सा काम में यूज होता है। ठीक है, बोलिए A0 साइज का पेपर कितना साइज होता है? बोलिए, देख देख के बोलिए, हम तो स्क्रीन में आपको तो दिखाई दे रहा है। बोलिए A0 साइज का पेपर। हाँ, इसको जब आधा कर देंगे A1 आ जाएगा। A1 को फिर जब आधा करेंगे वो आ जाएगा A2। A2 को फिर आधा करने के बाद आ जाएगा A3। आप देखिए, नोटिस किया, देखिए जो 841 इंटू 11 से जो लार्जेस्ट जो बड़ा वाला लेंगे उसी को डिवाइड करना पड़ेगा। जहाँ लार्जेस्ट, हाँ लार्जेस्ट साइज को हम लोग को डिवाइड करना होगा। यही हम लोग का टेक्निक है। एक साइज आपको दिमाग में रखिए, कोई एक साइज, कोई भी इस साइज का अक्सर दिमाग में रखिए, उसके बाद लार्जेस्ट साइज का आधा आधा करके आपको पेपर साइज मिल जाएगा पूरा। मतलब सर ऊपर से आएंगे बड़ा वाले ठीक है। साइड से तो लार्ज साइड को डिवाइड करना होगा, अगर छोटे से जाएंगे तो लार्ज स्मॉल साइड को इंटू 2 करना होगा। हाँ हाँ, छोटे से बड़ा पे स्मॉल जाएंगे। साइज जब पकड़ेंगे तो 2 कर, हाँ बड़ा पे जाएगा, बड़ा पे जाइए हो जाएगा आपका A0 साइज। हम लोग जब ड्राइंग करेंगे A1 साइज पर में चारों साइज में 20 मिनट तक बॉर्डर रहेगा। उसके बाद इसी साइड में क्या होगा, नेम प्लेट रहेगा। बाकी पोर्शन में हम लोग ड्राइंग करेंगे तो इसी साइड में हम लोग को पूरा डिटेल्स रहेगा, नाम क्या है, कॉलेज का नाम क्या है, रोल कौन सा चीज में हम ड्राइंग कर रहे हैं, कौन सा स्केल में हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, इसी कोना में रह जाएगा। ठीक है, बाकी पोर्शन में हम लोग ड्राइंग करते हैं। B0 देखना, B0 पेपर का साइज एक साइज को मालूम रखिए। B0 1000 इंटू 1414। और सीट एक सपोज C0, इसी से इसको दिमाग में रखिए। C0 इसके बाद आधा आधा करके चला जाइए, बस हो जाएगा आपका। लार्ज साइज को आधा आधा करते जाइए, बस हो जाएगा।
आप लोगों को सिलेबस मिला है? मिला है सर। यस सर। अच्छा, सिलेबस लेके बैठे हैं क्या? देखिए, आप लोगों का एक टॉपिक था, बैठा है सर। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज। यूनिट 1 देखिए, क्लियर पोर्टल में पेज नंबर कितना है सर? 23। है ना? पेज नंबर क्या बोले? पेज नंबर 23। यस सर। देखिए, यूनिट 1 में क्या था? नेम ऑफ द टॉपिक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज, है कि नहीं? है सर। आज ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज हम बता दिया पूरा। कोई क्वेश्चन है? कोई दिक्कत हो तो बोलिए। इसके बाद चाहे कॉन्वेंशन और लाइन एंड देयर एप्लीकेशन। जो सिलेबस का जो हम लोग का ड्राइंग का सिलेबस है, नेक्स्ट दिन हम पढ़ाएंगे क्या? द कन्वेंशन ऑफ लाइन्स एंड देयर एप्लीकेशन। आज थोड़ा सिलेबस के बारे में हम बता देते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वेंशन ऑफ लाइन्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो हम लोग जो लाइन खींचेंगे, लाइन जब कोई ड्राइंग करेंगे तो कौन सा पर्पस में यूज होता है, कौन सा लाइन कौन सा पर्पस में यूज होता है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है। उसके बाद आएगा क्या? स्केल। स्केल क्या है दिखाते हैं। जो हम लोग जो स्केल यूज किया है, जो स्केल हम लोग जो यूज करते हैं डायगोनल स्केल। तो डायगोनल स्केल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, उसका मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो इस डायगोनल स्केल को हम सीखेंगे। उसके बाद आएगा जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन स्केल में क्या है? हम लोग डायगोनल स्केल जो यूज करेंगे, डायगोनल स्केल में कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, उसका मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आएगा जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। उसको लेटर एंड नंबर। लेटर जो हम लोग जो फॉन्ट से लिखते हैं, सिंगल स्ट्रोक होता है लेटर का, डबल स्ट्रोक होता है। ठीक है। हम लोग जनरली सिंगल स्ट्रोक में हम लेटरिंग करेंगे। तो लेटरिंग जब हम कोई सपोज मानते चले किसी से नीचे डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो हम लेटरिंग जैसे लिखते हैं, अब किसी लिखता है जो फॉन्ट भी, तो एक तो सिंगल स्ट्रोक में अच्छे से इसको लिखना होगा। इसके बाद आएगा जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है मालूम है? कुछ आइडिया किसी का? सब किया है ना? तो ये जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर तो हम लोग सिखाएंगे। जैसे सपोज मान के चलिए एक सर्कल के अंदर आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, कैसे बनाएंगे? और मान के चलिए एक सर्कल के अंदर हेक्सागोन बनाना है, हम कैसे बनाएंगे? ये सब हम लोग को जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में सीखना पड़ता है। यस तो यूनिट 2 बोलिए। यूनिट 2 आया क्या? नेम ऑफ द टॉपिक इंजीनियरिंग कार।
इंजीनियरिंग कार्व क्या होता है? इंजीनियरिंग कार्व में आएगा आपको सिनेमा में इलिप्स, पैराबोला, हाइपर पैराबोला, साइक्लॉइड, सिलेंडर, हेक्सागोनल प्रिज्म, तो जो कुछ है तो वो हम लोगों को मिल जाएगा कार्व्स में, इंजीनियरिंग कार्व्स में। उसके बाद आएगा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस एंड प्लेन्स। तो यहीं पे क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, चारों एंगल का फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल का प्रोजेक्शन होता है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। यूनिट 4 में क्या है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का एक टॉपिक होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, उसके बारे में हम लोग सिलेबस में जानेंगे। ठीक है, अभी हम लोग 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है। जो यूनिट हम लोग सिलेबस में है उसके बारे में हम बोलेंगे। सर यूनिट 2 में लोसाई ऑफ पॉइंट्स। हाँ बोलिए, और नहीं आ रहा, बोलिए। सर यूनिट 2 में जो है सर इंजीनियरिंग कर्व्स एंड लोसाई ऑफ पॉइंट्स, हाँ, वो क्या है सर? लोसाई ऑफ पॉइंट जब हम इलिप्स तो पैराबोला करेंगे ना, जब ड्राइंग करेंगे इसकी टाइम क्या है, जो सपोज मान लो सेंटर पॉइंट जितने डिस्टेंस है, सेंटर पॉइंट सपोज इलिप्स जो किया है उसका तो एक पॉइंट होता है सेंटर पॉइंट, उसमें सेंटर पॉइंट जितने से डिस्टेंस होता है तो उसको बोलते हैं लोसी पॉइंट्स, सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, उसका जब हम पूरा डिटेल्स जब हम उसको पढ़ाएंगे पूरा उसके ऊपर हम डिटेल्स बताएंगे। ओके सर, ओके। ठीक है, उसी टाइम हम पूरा डिटेल्स हम बताएंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक का सिलेक्ट करते हैं, कंपैरिजन ऑफ लाइन एंड देयर एप्लीकेशन। ड्राइंग, अच्छा बोलिए, व्हाट इज लाइन? लाइन क्या है? बेसिक क्वेश्चन है, सभी लोग लाइन सभी लोगों को मालूम है, लाइन क्या है बोलिए। तो लाइन 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है। हाँ, क्या लिखा है? इन जियोमेट्रिकली ए लाइन कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट वन डायमेंशनल फिगर दैट हैज नो थिकनेस। लाइन का कोई थिकनेस नहीं होता है, ठीक है, एंड एक्सटेंड एंडलेसली एंड बोथ डायरेक्शन। सब कुछ दोनों पॉइंट पी एंड क्यू को सब कुछ कार पोर्शन में भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, सीधा लाइन में भी हम ज्वाइन कर, स्ट्रेट लाइन में हम ज्वाइन कर सकते हैं, और पी और क्यू दोनों पॉइंट से हम लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं एंडलेसली, मतलब इसका कोई एंड नहीं होता, बोथ डायरेक्शन। देखिए लाइन ए क्या है, अच्छा डार्कनेस है। जब हम कोई लाइन खींचेंगे, सपोज मान के चलिए कोई रास्ता हम दिखाएंगे, तो रास्ता का जो दोनों साइड हम दिखाएंगे लाइन के अंदर, ये कॉन्टिन्यूअस थिकनेस लाइन, कॉन्टिन्यूअस लाइन। तो कॉन्टिन्यूअस लाइन का हम क्या करेंगे, मतलब थोड़ा मोटा, मैंने इसका हम यूज करेंगे 2B पेंसिल, 0.5 का 2B पेंसिल यूज करके कॉन्टिन्यूअस थिकनेस। देखा क्या, विजिबल आउटलाइन, मतलब जब कोई सपोज मान लीजिए हम रास्ता का ड्राइंग कर रहे हैं, रास्ते के दोनों साइड में जब हम ड्राइंग दोनों बॉर्डर देंगे तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थिकनेस लाइन हम यूज करेंगे जिसका हम दोनों साइड में अच्छे से देख विजिबल होगा। उसके बाद आता है क्या, थिन लाइन, इससे थोड़ा पतला कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन, स्ट्रेट और कार्पोरेशन में इसको यूज होता है। डायमेंशन लाइन यूज करता है, जब सपोज मान के चलिए लाइन खिंचाई कितना सपोज 6 है, इस पर जब हम डायमेंशन देंगे तो इसका थिन लाइन यूज करेंगे।
प्रोजेक्शन लाइन में क्या यूज करेंगे, जब प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे उसी हिसाब से प्रोजेक्शन लाइन का डिटेल्स हम बताएंगे, तो उसी हिसाब से प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है, थिन लाइन हम लोग यूज करते हैं। हैच लाइन में हम लोग थिन लाइन यूज करेंगे। शॉर्ट सेंटर लाइन, सपोज कोई सेंटर, सपोज ऐसी टाइप कोई कार होगा, कार सपोज सेंटर से छोटा कोई लाइन खींचना होगा, तो इसको हम शॉर्ट लाइन से सबसे भी यूज कर सकते हैं। इमेजिनरी लाइन, जब किसी लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन खींचना होता है, सपोज ये लाइन के ऊपर हम कोई प्रोजेक्शन का ड्राइंग करेंगे, तो ये जो लाइन होगा ये एकदम इमेजिनरी लाइन, मैंने पतला होगा पूरा थिन लाइन। अच्छा देखिए सी पॉइंट में क्या है, कॉन्टिन्यूअस थिन फ्री हैंड। जब कोई फ्री हैंड में हम ड्राइंग करेंगे, कॉन्टिन्यूअस लाइन होगा, जब फ्री हैंड में ड्राइंग करेंगे वो लाइन तो सीधा नहीं होगा, तो थोड़ा कर्व पोर्शन में भी आएगा, तो क्या होगा, पतला लाइन होना चाहिए, थिन लाइन होना चाहिए बस। एक है कॉन्टिन्यूअस लाइन, सपोज मान के चलिए एक रास्ता 10 किलोमीटर लंबाई है, तो इसको हम कैसे, सपोज इसका छोटा पोर्शन दिखा रहा है, तो इसको हम इसी लाइन को यूज करेंगे। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस लाइन विद ब्रेक करके हम छोटा पोर्शन को दिखा रहा है। लॉन्ग ब्रेक लाइन, जब लॉन्ग कोई ब्रेक लाइन यूज होता है तो इसको हम यूज करते हैं। मतलब जब कोई लाइन हम खींचे सेंटर लाइन, तो जब सेंटर लाइन होता है तो इसको हम बाय हिडन आउटलाइन जब होता है तो इसको हम ऐसी करके खींचते हैं। एक लाइन थोड़ा खींचेंगे, मिडिल में थोड़ा 0.5 mm का गैप होगा, तब सपोज मान के चलिए 5 mm का गैप देंगे, उसके बाद फिर खींचेंगे, फिर 5 mm का गैप, फिर खींचेंगे लाइन को। ये क्या होता है, मैक्सिमम 10 mm तक होता है ये लाइन, फिर 5 mm का गैप, फिर 10 mm का खींचेंगे, ऐसा होता है। थिन लाइन, ये थिन लाइन है। हिडन आउटलाइन, ये भी हिडन आउटलाइन में यूज होता है, और हिडन एज पोर्शन में भी थिन लाइन यूज होता है। ये होता है चेन लाइन। चेन लाइन में क्या होता है, इस तक छोटा होगा, मिडिल में छोटा इसका लाइन होगा, फिर बड़ा होगा, फिर मिडिल में थोड़ा, फिर छोटा लाइन, फिर बड़ा, ऐसी टाइप से होता है। इस सेंटर लाइन दिखाने के लिए इस लाइन का हम लोग यूज करते हैं। सपोज कोई काटिंग प्लेन को हम दिखाएंगे, तो इसको इसी टाइप के लाइन से हम इसको दिखा सकते हैं, काटिंग लाइन पे। उसके बाद आएगा सेम थिंग, एक डार्क होगा, फिर इसी पोर्शन में है, ये लाइन थोड़ा बड़ा रहेगा, सपोज मान लीजिए 15 से 20 mm होता है। उसके बाद फिर क्या, फिर एक छोटा लाइन एच पे देखना होता है। स्पेशल रिक्वायरमेंट में ये यूज होता है। टाइप ऑफ लाइन, ठीक है। आउटलाइन, जब कोई जिस लाइन को हम विजिबल देख सकते हैं वो होता है आउटलाइन। मार्जिन लाइन क्या होता है, जब बॉर्डर लाइन में जो मार्जिन दिखता है, सपोज मान के चलिए ए है, A0 साइज के पेपर, इसको 20 mm छोड़ के जो हम लाइन खींचेंगे ये हो जाएगा मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन कैसा होता है, देखिए डार्क, कॉन्टिन्यूअस थिक डार्क लाइन होगा, और देखिए ये भी आउटलाइन, आउटर कुछ भी देखा विजिबल होना चाहिए और विड्थ थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूअस लाइन होगा और डार्कनेस होगा, तो हम इसी लाइन को यूज करेंगे। डायमेंशनल लाइन, डी लाइन यूज करते हैं हम, डायमेंशनल लाइन। सपोज कोई इस लाइन कितना हमें लिया 100 mm, इसको हम डायमेंशन दिखाएंगे, हम इसको लिया है 100 mm। देखिए बी टाइप का थिन लाइन यूज कर रहे हैं हम लोग।
तो सपोज मान ड्राइंग में आप थोड़ा मोटा कर दिया, थोड़ा थिकनेस ज्यादा कर दिया, डार्क कर दिया, तो आपको पॉइंट कटिंग होगा पॉइंट। सपोज मान के चलिए एक ड्राइंग में 200 नंबर है, तो आपको इससे एक नंबर डायमेंशन की वजह से एक नंबर आपको आउट कर देगा। एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन लाइन बी टाइप का लाइन यूज होता है। बी टाइप का लाइन थिन लाइन, कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन, इस टाइप का लाइन यूज होगा। कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन बी देखिए थिन लाइन होता है कंस्ट्रक्शन लाइन में। हैचिंग लाइन, हैचिंग लाइन क्या होता है? कोई सेक्शन को हम कटिंग किया है तो कटिंग को, जिस कटिंग पोर्शन को दिखाने के लिए हम हैचिंग लाइन यूज करते हैं। तो हैचिंग लाइन यूज करने के लिए क्या है, हम लोगों को बी टाइप का लाइन थिन लाइन यूज होगा। और जो हैचिंग लाइन हम खींचेंगे 45 डिग्री एंगल करके 1 mm और 2 mm, 1 mm to 2 mm छोड़ के इसको हम लाइन खींचेंगे। पॉइंट लाइन, पॉइंट लाइन क्या होता है? पॉइंट लाइन में लीडर लाइन और पॉइंट लाइन ड्रॉ टू कॉन्टेक्ट ए नोट विद द जस्ट विचिंग एप्लीकेशन कंटिन्यूअस थिन लाइन। देखिए ये क्या होता है, कंटिन्यूअस हम लोग थिन लाइन यूज करते हैं। फिर आता है बॉर्डर लाइन, बी टाइप का लाइन यूज होगा बॉर्डर लाइन। ये भी थिन, हम लोग को जनरली कंटिन्यूअस थिन लाइन और कंटिन्यूअस थिन लाइन बहुत ज्यादा लगता है सबसे ज्यादा। उसके बाद आएगा चेन लाइन, कंटिन्यूअस थिन विद ब्रेक ये लगता है। और सेंटर लाइन डिनोट करने के लिए चेन थिन लाइन लगेगा, जी ए बी डी ए और इस शॉर्ट ब्रेक लाइन। देखिए सी टाइप का लाइन इससे शॉर्ट ब्रेक लाइन, फ्री हैंड जो शॉर्ट ब्रेक लाइन यूज होगा तो फ्री हैंड का ड्राइंग में तो इसी टाइप का लाइन होगा, सी टाइप का लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन डी टाइप का लाइन यूज होता है। लॉन्ग ब्रेक लाइन आपको हम बोला, देखिए ये है ब्रेकिंग पोर्शन को दिखाने के लिए ये यूज किया होगा, ये ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन भी डी टाइप का लाइन यूज होता है। हिडन और डॉटेड लाइन, ई और एस, कोई डॉटेड लाइन को हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक ज्यादा थिकनेस वाला लाइन और थिननेस वाला लाइन यूज करते हैं। जो हिडन आउटलाइन होता है इसको हम दिखाने के लिए। और ये है सेंटर लाइन, सेंटर लाइन देखिए जी लाइन को यूज किया, जी चेन लाइन यूज होता है, सेंटर लाइन के यूज करने के लिए यूज होता है। मेनली सेंटर लाइन जब कोई सेंटर हम दिखाएंगे, सपोज मान के सर्कल का जो मेन लाइन होगा तो सेंटर दिखाने के लिए पहले उसका कोई सेंटर लाइन दिखाने के लिए तो इसको हम इसी लाइन को यूज करेंगे। कटिंग प्लेन लाइन क्या है, एज। कोई कटिंग प्लेन लाइन में यूज होता है इस टाइप का लाइन। सपोज मान के चलिए कोई प्लेन सेक्शन को हम कटिंग किया है उसको दिखाने के लिए
इस पोर्शन में कोई एक प्लेन था, इसको हम कटिंग करके आउट किया है, इसको दिखाने के लिए ऐसी डॉटेड टाइप का लाइन यूज होगा, थीन लाइन, कटिंग प्लेन को दिखाने के लिए। इसके बाद आता है चेन लाइन। चेन लाइन दिखने कैसा होता है, जे टाइप का लाइन, देखिए चेन लाइन, डार्कनेस होगा और मिडिल में थोड़ा सा ब्रेक, ये होता है चेन लाइन। चेन थिक डबल डॉटेड लाइन, देखिए इस टाइप डबल डॉटेड, ये था सिंगल डॉटेड, ये डबल डॉटेड, मिडिल में देखा डबल डॉटेड लाइन यूज होता है। ये जॉइंट स्पेशल केस में यूज करता है हम लोग। किसी को लाइन लेके कोई प्रॉब्लम है, जो हम लाइन पढ़ाया अभी? किसी का कोई प्रॉब्लम है, बोलिए। प्रभात कुमार मिश्रा, संदीप सिंह, नो सर। इसी के ऊपर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अपन मान के चलिए कॉन्टिन्यूअस लाइन कहाँ पे यूज होता है, बोले कॉन्टिन्यूअस, हम तो बोल चुके हैं कॉन्टिन्यूअस लाइन कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे सर हाँ, और उसका हम डार्क लाइन यूज करेंगे ना, थिकनेस वाला लाइन यूज करेंगे, क्या बोले? बोलिए। इसका हम डार्क लाइन यूज करेंगे ना, थिन लाइन यूज करेंगे? कौन सा पर्पज में कौन सा लाइन यूज होता है? कॉन्टिन्यूअस लाइन विथ डार्क और विथ थिन। कंटिन्यूअस थीन सर। जब किसी लाइन को विजिबल, सपोज बॉर्डर लाइन हो रहा है, किसी को विजिबल देखना है, तो उसी टाइम कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन यूज करेंगे, ठीक है। और सपोज मान के चलिए हैश लाइन, और कोई एक लाइन देने के बाद उसको रिकवरी करना होगा, तो इसको हम, और डायमेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, तो इसको हम क्या करते हैं, थिन लाइन यूज करते हैं, कंटिन्यूअस थिन लाइन, ठीक है।